This news bulletin is sponsored by DPS School, Bhagalpur. Admission is going on for new session. भागलपुर में कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को भागलपुर में कुल 6 नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद आंकड़ा बढ़कर 75 पहुंच चुका है। नए संक्रमित मरीजों में 4 सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र के हैं, जबकि 2 सनहौला प्रखंड के। सभी संक्रमित मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है, जो हाल ही के दिनों में दूसरे प्रदेशों और राज्यों से अपने घर वापस आए थे। सभी को जिला प्रशासन के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। वहीं कोरोना के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने बताया कि पाए गए सभी नए संक्रमित मरीज प्रवासी कामगार हैं, जो हाल के दिनों में दूसरे प्रदेशों से आए हुए थे और कोरोना संदिग्ध के लक्षण पाए जाने के बाद सभी का जांच सैंपल के लिए भेजा गया था। जांच में पॉजिटिव आने के बाद सभी नए कोरोना संक्रमित मरीजों को जिला प्रशासन के द्वारा भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। नए संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 75 पहुंच गया है, जबकि 26 मरीजों को डॉक्टरों के प्रयास से स्वस्थ किया जा चुका है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में अभी 49 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। आज 6 केस मिले हैं हमें। आज 6 केस में हमारे 4 केस सुल्तानगंज के हैं और 2 जो है वो सनहौला के पेशेंट्स हैं। आज भागलपुर में स्थिति ये है कि आज हमारे भागलपुर में 75 केस हो गए टोटल पॉजिटिव। 75 केस एडमिशन हो गए हैं, इसमें से 26 केस हमारे ठीक होकर कल जा चुके हैं। जो ठीक हो गए उसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। अभी तक हम लोगों के मरीजों में किसी में ना ही निमोनिया हुआ है, ना सांस की कोई दिक्कत हुई है और सारे लोग बिल्कुल ठीक होकर हमारे यहाँ से जा चुके हैं। इनमें 80% से ज़्यादा अभी जो हमारे एडमिशन है उसमें माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो लोग विभिन्न जगहों से आए हुए हैं, जो मुंबई, दिल्ली, तेलंगाना, पुणे और अलग अलग जगहों से आए हैं। ज़्यादातर इसमें मरीज़ जो हैं हमारे 2 क्षेत्र के काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। शहर में सबौर की तरफ मिले हैं, सुल्तानगंज की तरफ ज़्यादा मिल रहे हैं और सनहौला की तरफ से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। भागलपुर में ईद के चांद के दीदार को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मगरिब के समय आसमान में चांद की एक झलक पाने को बेताब दिखे। चांद का दीदार होने पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को सोमवार को होने वाली ईद को लेकर बधाई दी। देखिए, इस साल जो है ईद का चांद हम लोग 29 के बजाय 30 रोज़ा मुकम्मल करके 30 चांद के हिसाब से ईद मना रहे हैं। और चूँकि 2020 में एक हमारा जो कोविड-19 डिजीज़ फैला, कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों को ईद बहुत ही नॉर्मल और सादगी के साथ मनाना पड़ रहा है, इसलिए कि तमाम मुल्क में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के इकोनॉमिक कंडीशंस में लोग रहते हैं। उन सब के ख्याल, उन सब के दिल का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने ये एहतमाम किया कि हम सादगी के साथ ईद मनाएंगे। कपड़े नहीं बनवा रहे हैं, एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए घरों में ही ईद की नमाज़ अदा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सर्कुलर निकाला है, जो उनकी तरफ से आदेश है, उसका पालन करते हुए हम लोग इस साल ईद मना रहे हैं। भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती ने एक वीडियो जारी कर लोगों को ईद की बधाई दी है। इस दौरान सीनियर एसपी ने कहा कि ईद उल फितर अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है और लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से आज तक रमजान की पाक महीने में जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन का अनुपालन किया गया है, उसके लिए वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ईद के मौके पर ईद की नमाज अपने अपने घरों से अदा करने की भी बात कही। साथ ही लोगों से सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए गला मिलने से बचने की भी अपील की। साथ ही अत्यावश्यक कार्य होने पर भी घर से एक व्यक्ति से ज्यादा लोगों को नहीं निकलने की भी बात कही। भागलपुर के सभी नागरिकों को, आवाम को मैं ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद देता हूँ। रमजान के पाक माह में 1 माह का रोजा रखने के बाद ईद उल फितर मनाया जाता है, जो मुस्लिम समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। लॉकडाउन के कारण लोगों को असुविधा जरूर इसमें हुई होगी, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका सभी लोग सख्ती से अनुपालन करें। मैं सभी से अपील करता हूं कि ईद उल फितर को पूरी खुशी और उमंग के साथ मनाएं, लेकिन ईद उल फितर की नमाज को अपने अपने घरों से ही अदा करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करें।
ईद के पूर्व तथा बाद में भी आवश्यक होने पे ही खरीदारी करने जाएं। अगर आवश्यक नहीं है तो खरीदारी करने नहीं जाएं, तथा अगर आवश्यक हो तो यह प्रयास करें कि एक घर से मात्र एक ही व्यक्ति बाजार जाए। यद्यपि लॉकडाउन 4 में सभी लोगों को कुछ पाबंदियां दी गई हैं, कई सारे प्रावधानों में काफ़ी कमी की गई है, परंतु कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या अभी लगातार बढ़ती ही जा रही है। अतः ऐसे हालत में हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, और इसीलिए सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए, आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तथा सभी लोगों की कोरोना से सुरक्षा के लिए आवश्यक एहतियात को जरूर बरतें तथा पुलिस एवं प्रशासन द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करें। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान 3 लोगों से उन्होंने बात की। मुख्यमंत्री ने क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे प्रवासी मजदूरों से मिलने वाले मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, साथ ही खाने पीने और साफ सफाई के बारे में पूछा। इस दौरान प्रवासी मजदूरों ने उन्हें संतुष्ट करते हुए कहा कि सर, हम लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पर सभी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने उन लोगों से और भी बातें की। इस दौरान अमरेश कुमार ने बताया कि यदि हम लोगों को यहीं रोजगार मिल जाएगा तो हम लोग बाहर प्रदेश क्यों जाएंगे। लाचारी में हम लोगों को बाहर प्रदेश जाकर कमाना पड़ता है। मैं 22 चक्का ट्रक चलाता हूं, लेकिन यहां पर रोजगार नहीं रहने के कारण प्रदेश जाना पड़ा था। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान महिला चांदनी देवी से बात की। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, साथ ही उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली में ड्राइंग और पेंटिंग का काम करती हूँ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे सभी प्रवासियों का पूरा सर्वे कराने का निर्देश दिया। कौन किस प्रदेश से आया है और वह कौन सा रोजगार करता है, उन सभी की जानकारी ली जाए। साथ ही सूक्ष्म व लघु उद्योग को बढ़ावा देकर इन सभी कामगार मजदूरों को रोजगार देने की हर संभव मदद करे। इस मौके पर अपर समाहर्ता राजस्व राजेश राजा, एसडीओ आशीष नारायण, डीसीएलआर ब्रजेश कुमार, बीडीओ प्रभात रंजन, सीओ शशिकांत कुमार, नगर मिशन प्रबंधक मुकेश सिंह मौजूद थे। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के बीच जिले में एक 70 वर्षीय कैंसर पीड़ित मरीज और उनके परिजनों को कई दिन तक गांव के बाहर नदी किनारे तंबू बनाकर रहना पड़ा। और जब यह खबर मीडिया की सुर्खियां बनी तो प्रशासनिक पदाधिकारियों की नींद टूटी और कैंसर पीड़ित और उनके परिजनों को क्वारंटाइन सेंटर में जगह मिल सका। क्वारंटाइन सेंटर तक बीमार पिता को पहुंचाने के लिए पीठ पर लादकर पुत्र को पगडंडियों पर 1 किलोमीटर तक चलना पड़ा। दरअसल भागलपुर के गोराडी के सारथ गांव के कैंसर पीड़ित भूदेव मंडल अपने परिजनों के साथ इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स गए हुए थे और कोरोना के संक्रमण के कारण देश में किए गए लॉकडाउन के कारण उनका इलाज बाधित हो गया, जिसके बाद कैंसर पीड़ित भूदेव मंडल को लेकर उसके परिजन कार के द्वारा दिल्ली से अपने गांव 20 मई को पहुंचे और उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे। कैंसर पीड़ित और उस पर दिल्ली से आने की बात सुन सभी सेंटर के लोगों ने इन सभी को सेंटर में रखने से मना कर दिया, जिसके बाद पूरा परिवार अपना घर जाना चाह रहा था तो ग्रामीणों ने गांव में प्रवेश करने से रोक दिया। थक हार कर पूरा परिवार गांव के बाहर नदी के किनारे तंबू गाड़कर अपना आशियाना बना लिया। इस दौरान चक्रवाती तूफान के कारण पूरे जिले में आए आंधी और तूफान और भारी बारिश के बीच यह पूरा परिवार नदी किनारे बने तंबू में भीगता रहा। बाद में यह खबर जब मीडिया में प्रमुखता से आई तो जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गोराडी के बीडीओ और सीओ को तत्काल पीड़ित परिवार को क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाए जाने का निर्देश दिया। सीनियर के द्वारा आदेश मिलने पर गोराडी के बीडीओ और सीओ सारथ के नदी तट पर पहुंचे, लेकिन बिना किसी तैयारी के। अधिकारियों ने पूरे परिवार को क्वारंटाइन सेंटर चलने को कहा, लेकिन गाड़ी या किसी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने से कैंसर पीड़ित के पुत्र सहेंद्र मंडल ने अपने पिता को पीठ पर लादकर 1 किलोमीटर की दूरी तय कर क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाया। हालांकि सेंटर पर विरोध के बाद कैंसर पीड़ित भूदेव मंडल और उसके पूरे परिवार को सारथ गांव के सरकारी विद्यालय में क्वारंटाइन किया गया है।
लेकिन इस बीच पूरे प्रकरण ने एक बड़ा सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर खड़ा कर दिया है। सहयोगी सुबोध के साथ कुणाल शेखर, डे न्यूज, भागलपुर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों और प्रदेशों में फंसे कामगार और मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज राजस्थान के जयपुर, दिल्ली और मोहाली से विशेष ट्रेन के द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन में भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, नौगछिया सहित कई जिलों के प्रवासी कामगार पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में सभी प्रवासियों का स्वास्थ्य जांच परीक्षण किया गया। उसके बाद सभी को उनके जिले के प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाया गया। इसके बाद भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे सभी प्रवासियों को जिला प्रशासन के द्वारा भोजन, पानी, मास्क का पैकेट देकर उन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक भी किया गया। सुल्तानगंज में शनिवार को देर शाम भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार पहुंचे और प्रखंड मुख्यालय के यात्री शेड कृषि भवन में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। अचानक जिलाधिकारी के आने की सूचना जैसे ही अधिकारियों को मिली, वह भागे भागे क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे। डीएम प्रणब कुमार ने क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे सभी प्रवासी मजदूरों को बारी बारी से परिचय लिया और विधि व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। प्रवासी मजदूरों के जवाब से जिलाधिकारी संतुष्ट हुए। इस मौके पर अपर समाहर्ता राजेश राजा, एसडीएम आशीष नारायण, डीसीएलआर ब्रजेश कुमार, बीडीओ प्रभात रंजन, सीओ शशिकांत कुमार मौजूद थे। को रिसीव करने के लिए लगातार ट्रेनें और बसेस चलाई जा रही हैं और जो लोग भी आ रहे हैं उन सभी लोगों की स्क्रीनिंग करके उनको नाश्ता खाने के पैकेट के साथ संबंधित प्रखंड में भेजा जा रहा है, जहां पुनः उनकी जांच करके क्वारंटीन में भेजा जा रहा है और क्वारंटीन में सारी तरह की सुविधाएं उन लोगों को उपलब्ध कराई गई है। एक दिन कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न वैश्विक महामारी के दौरान कमजोर, असहाय मजदूर, रोज कमाने वाले गरीब अल्पसंख्यक समाज के बीच देवदूत बनकर उभरने वाले युवा समाज सेवी विजय यादव लगातार उनकी सेवा में 24 घंटे लगे हुए हैं। जात धर्म से ऊपर उठकर मानवता की सेवा में लगे विजय यादव को जहां कहीं से जरूरतमंदों की सूचना मिलती है, वे फौरन वहां पहुंचकर उनकी मदद को तैयार रहते हैं। युवा समाज सेवी विजय यादव बिना किसी राजनीति पार्टी से जुड़े अपने तन मन धन से निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। युवा समाज सेवी विजय यादव की आम जनता से अपील, लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहकर अपने परिवार समाज को सुरक्षित रखें, मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। साथ ही कोई परेशानी हो तो राहत के लिए संपर्क करें। वैश्विक महामारी कोरोना में लगाए गए लॉकडाउन में गरीब, जरूरतमंद, दिहाड़ी मजदूर, प्रवासियों के बीच मसीहा के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार आलोक का राहत कार्य 24 घंटे जारी है। कोई भी भूखा न रह पाए की सोच के साथ जिला पार्षद सह राजद नेता डॉक्टर अशोक कुमार आलोक लगातार जरूरतमंदों को राशन, नगद राशि उपलब्ध कराने के अलावे सैनिटाइजिंग का भी कार्य करवा रहे हैं। भागलपुर के सपूत डॉक्टर अशोक कुमार आलोक का भागलपुर जिले वासियों से अपील, खुद रहे सुरक्षित, दूसरों को रखे सुरक्षित, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियम का पालन करें। कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के बीच नाथनगर विधानसभा के गरीब, जरूरतमंद, रोज कमाने वाले कामगार जनता के बीच मसीहा के रूप में उभरे जदयू नेता पप्पू मंडल और नूरपुर ग्राम पंचायत मुखिया आशा देवी के द्वारा लगातार जरूरतमंदों के बीच जरूरत और सूखा राशन, भोजन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजिंग का कार्य भी अनवरत जारी है। एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ पप्पू मंडल का राहत कार्य लगातार जारी है। नूरपुर ग्राम पंचायत मुखिया आशा देवी एवं जदयू नेता पप्पू मंडल आम लोगों से अपील करते हैं कि इस लॉकडाउन की घड़ी में सरकार के निर्देशों का पालन करें और अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे। कोरोना से इस जंग में जीत हमारी होगी। जूनियर DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior DPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities, well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring.
Child Care Unit, Doctor on Call, Kids Art and Craft. Admission open on 21st February for daycare, pre-nursery, nursery, LKG and UKG, Junior DPS. Great place to grow. नंदलाल मिश्रा लेन, सुर्खीकल, तिलकामांझी, भागलपुर. DPS School Bhagalpur, one of the best school in Eastern India. AC hostel with modern facilities for boys and girls with innovation and technology labs. Under the guidance of PVC Sir Rajesh Srivastava, school is running successfully since 2006. Admission is going on for nursery to 12th. Students taking admission in session 2020-21 in nursery class will be given rupees 1 lakh scholarship after class 12 for admission support in college. Please visit DPS School Bhagalpur, Dikshapuram, Sabaur, NH80, Bhagalpur, Bihar. गीता मोहन बुधिया कुंज विवाह, जन्मदिन, एनिवर्सरी, पार्टी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर। गीता मोहन बुधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बुधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर। भागलपुर में एक नवजात इस दुनिया में अपना पांव रखते ही स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। वहीं मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नवजात को गर्भ में ही मृत घोषित करने में लगे हुए हैं। जानकारी के अनुसार शंकरपुर के दिलदारपुर दियारा निवासी कुंती देवी शुक्रवार की देर रात असहनीय प्रसव पीड़ा के बाद पैदल ही सदर अस्पताल के लिए रवाना हो गई। जब कुंती देवी दीपनगर पहुंची तो उसे एक ई रिक्शा का सहारा तो मिल गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन की उपेक्षा से भला उसे कौन बचाने वाला था। अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल कर्मियों ने उन्हें भर्ती नहीं लेने की बात कही। लाखों मिन्नतें करने के बाद कर्मियों का दिल पसीजा और अहले सुबह अस्पताल में भर्ती कर लिया। लेकिन अभी कुंती देवी के सर से बला टला कहाँ था। डॉक्टरों को इसकी जानकारी देने के बाद डॉक्टर के नहीं पहुंचने से नर्सों ने खुद से नॉर्मल डिलीवरी कराने का संकल्प ले लिया। जब स्थिति काफी गंभीर हो गई तो मामला बिगड़ता देख आनन फानन में नर्सों ने प्रसव पीड़िता को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज रेफर कर दिया, जबकि उन्हें विकट परिस्थिति में भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराया गया। कुंती देवी पैदल ही अस्पताल पहुंच गई और पंजीयन काउंटर के समीप सड़क पर ही उन्हें डिलीवरी हो गया, लेकिन सड़क पर गिरने और चोट लगने से नवजात की मौत हो गई। जिस तरह भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता और चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण एक नवजात की मौत हो गई, क्या जिला प्रशासन ऐसे संवेदनहीन कर्मचारियों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएगा? यह सवाल आम लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 में 14 दिन की बंदी की घोषणा के आलोक में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने हेतु ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर, सेवा भारती भागलपुर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कोई भूखा न सोए संकल्प को पूरा करने के लिए पैकेट के वितरण का कार्यक्रम आज किया गया। आज 300 पैकेट का वितरण कला केंद्र लाजपत पार्क के नजदीक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया। 100 पैकेट केशव नगर और 100 पैकेट मध्य खंड में बांटा गया। संयोजक शरद सलारपुरिया ने कहा कि सरकार द्वारा बताए गए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है और जिन भी जरूरतमंदों को राहत सामग्री की जरूरत है उन्हें राहत सामग्री हमारी तरफ से दी जा रही है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में चैम्बर अध्यक्ष अशोक भिवानी बाला, संयोजक शरद सलारपुरिया, अभिषेक डालमिया, अभिषेक जैन, बाल मुकुंद गोयनका, नीरज शुक्ला, लक्ष्मी नारायण डोकानिया, अजय डोकानिया, प्रेम यादव, प्रदीप आनंद, राजकुमार जिलोका, मनोहर महादेवा जी, ओम प्रकाश मंडल, जयंत मजूमदार, किशन खेतान और इंदु शेखर मौजूद थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आदमपुर थाने का भी भरपूर सहयोग रहा।
क्वारंटाइन सेंटर से छूटने के महज 24 घंटे के अंदर ही युवक का शव गांव के बैहार में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड के सनहौला थाना क्षेत्र के पोठिया पंचायत में घटी है, जहां मोहम्मद हफीज नाम के एक युवक की हत्या कर शव को गांव के ही मनियड्डा बैहार में फेंक दिया गया। युवक की मौत की जानकारी परिवार वालों को सुबह लगी। जब ग्रामीण खेत पर गए तो वहां युवक मोहम्मद हाफिज का शव देखा। शव मिलने की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही सनहौला थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गए। युवक हैदराबाद में रहकर मजदूरी का काम करता था। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण काम बंद होने के कारण 15 दिन पहले ही घर वापस लौटा था और 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहने के बाद शुक्रवार को ही सेंटर से छोड़ा गया था। मृतक का शव देखकर ऐसा प्रतीत होता है युवक को धारदार हथियार से मारने के बाद उसे करंट लगा दिया गया है। भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा में बंद पूर्णिया जिले का सातिर बदमाश बुच्चन यादव की देर रात इलाज के दौरान भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कैदी वार्ड में मौत हो गई। बुच्चन यादव 14 अप्रैल 2019 को पूर्णिया जेल से भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा में शिफ्ट किया गया था। उसकी दोनों किडनी फेल हो गई थी और जेल में डायलिसिस के लिए उसे समय समय पर अस्पताल लाया जाता था। शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के क्रम में देर रात करीब 2:30 बजे उसकी मौत हो गई। जेल प्रशासन ने शव का पोस्टमार्टम करा शव को परिवार वालों को सौंप दिया है। वहीं बुच्चन के पुत्र सुमित कुमार उर्फ शबनम यादव ने मौत के लिए जेल प्रशासन और मायागंज अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि 2 महीने पूर्व ही उसके पिता की किडनी खराब होने के कारण जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज के डॉक्टरों ने उसके पिता को पटना रेफर कर दिया था, लेकिन जेल प्रशासन के द्वारा अभी तक उसके पिता को इलाज के लिए पटना नहीं ले जाया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। भागलपुर की विधायक अजीत शर्मा की धर्मपत्नी विभा शर्मा लगातार गरीब जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण कर रही है। इसी कड़ी में आज भी विभा शर्मा ने ईद की पूर्व संध्या पर लॉकडाउन से प्रभावित गरीब लोगों के बीच राशन का वितरण किया। आज वार्ड 5 के मोमिन टोला एवं वार्ड 7 के हसनाबाद में नगर विधायक अजीत शर्मा व उसकी पत्नी विभा शर्मा के द्वारा राशन वितरण किया गया। इस दौरान विभा शर्मा ने राशन के साथ लोगों को ईद की मुबारकबाद भी दी। भागलपुर जिले के नाथनगर के युवा समाज सेवी विजय यादव लगातार पूरे जिले के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर जरूरतमंदों को सूखा राशन व खाना पहुंचा रहे हैं। वहीं रमजान को लेकर जिले के कई अल्पसंख्यक इलाकों में पहुंच इफ्तार के लिए फल भी वितरित किया। ईद के पूर्व संध्या पर सैकड़ों परिवारों के बीच युवा समाज सेवी ने दूध और सेवई का वितरण किया। वहीं विजय यादव ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर गरीब मजदूर परिवारों की समस्या बढ़ गई है और रमजान को लेकर अल्पसंख्यक परिवारों के बीच पर्व में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर रविवार को कबीरपुर, रहमतबाग, बरारी, बाल्टी कारखाना, गनीचक, मोमिन टोला, अकबरनगर समेत कई इलाकों में जाकर लगभग 300 पैकेट राशन और करीब 1000 अल्पसंख्यक परिवारों को दूध सेवई का वितरण किया। वहीं समाज सेवी ने इसाकचक थाना क्षेत्र के स्वरमंगला काली स्थान के पास कल हुई एक व्यक्ति की मौत के बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से घर में ही मृतक को दफना देने के मामले का मीडिया में खबर आने के बाद मृतक के परिवार को सूखा राशन और आर्थिक मदद पहुंचाई और कहा कि श्राद्ध में जो भी जरूरत होगी इसकी मदद करेंगे। इस मौके पर अप्पू शाह, संजय शाह, अजीत, राजीव राय सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस रमजान के पाक महीने में जो है और मुस्लिम भाइयों के बीच में जो है सेवई और दूध का वितरण किए। ये सेवई और दूध का वितरण जो है कबीरपुर, रहमतबाग, भीमकिता और सेंट जोसेफ स्कूल के पास और नाथनगर क्षेत्रों में, मोमिन टोला, बड़ी मस्जिद के पास विभिन्न जगह करीब 1200 लोगों को जो है मैंने सेवई और दूध का वितरण किया। अभी तत्काल मैं ये अकबरनगर क्षेत्र में हूँ, यहाँ भी अनेक लोगों, करीब सैकड़ों लोगों को मैंने दूध और सेवई वितरण किया। बिहार में लगातार डीलरों की मनमानी की बात सामने आती रहती है। ताजा मामला कहलगांव प्रखंड के मोहनपुर गोघट्टा पंचायत के वार्ड नंबर 16 बुद्धूचक गांव के डीलर प्रमोद राम की है। ग्रामीणों के मुताबिक यह डीलर अपने मनमानी रेट पर राशन वितरण करते हुए पाया गया है। सरकारी रेट 13 रुपया की जगह 18 रुपये लेकर वह राशन में 2 किलो कम वजन देते पाया गया। पूछताछ करने पर मीडिया को भी धमकाने से बाज नहीं आया। अपनी चोरी छुपाने के लिए
खाद्य आपूर्ति अधिकारी को भी कम आवंटन एवं बोरी में अनाज कम मात्रा में देने की बात कही, पर सब झूठा साबित हुआ क्योंकि पत्रकार के द्वारा बोरी मापने पर सभी बोरी 50 से 51 किलो की निकली। डीलर कितने लाभुकों को यह कहकर भगा देता था कि आपका डीलर मैं नहीं हूं। जब लाभुक का कार्ड देखा गया तो उसमें साफ तौर पर इसी डीलर का नाम लिखा हुआ मिला। यह डीलर इसी तरह से कई महीनों से अपनी मनमानी करते आने पर लाभुकों की शिकायत पर प्रेस मीडिया के लोग पहुंचे तो डीलर का नकाबपोश चेहरा सबके सामने आया। वहीं खाद्य आपूर्ति अधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस डीलर के ऊपर जांच की टीम बैठाकर जांच की जाएगी, गलत पाए जाने पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। कितना यूनिट है आपका? 6। कितना यूनिट मिलता है आपको? 30 केजी में से जो है ना 27 केजी मिल रहा है। 27 केजी मिलता है। बात करवाते हैं। अच्छा, जब भी उठाते हैं तब भी इतना बार मिला है? आप 75 रुपये। कितना यूनिट है आपका? 4 यूनिट का 75 रुपया। कहाँ कार्ड आपका? कार्ड खोलिए। 100 रुपये दिए थे? हाँ। कितना लौटा है आपको? 24 टका लौटाया है। 76 रुपये लिए आपके। आप अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार। आपका कोड कितना है? कोड है इसका 46 19। अच्छा, वो कोड रहता है, हम वहाँ से ले लेंगे। अच्छा, ये बताइए, इनको जो राशन दे रहे हैं कैसे यूनिट बांट रहे हैं इस बार? यूनिट तो हम लोग जो सबका वितरण जो सब लोग वितरण हम लोग कर रहे हैं तो उसी के अनुसार से कर रहे हैं। कितना एक यूनिट का कितना ले रहे हैं? यूनिट का उनका जो है कि 18 रुपये यूनिट लेते हैं। 18 रुपये यूनिट लेते हैं। आपको एमओ के द्वारा कितना रेट दिया गया है? मुख्य माध्यम से रेट जो है लोगों को कितना है बताइए? हमको तो पता है कितना होना चाहिए, लेकिन आप भी तो बताइए ना कितना है एमओ की तरफ से। और आप यहाँ 18 रुपये बांट रहे हैं। 5 रुपये किलो पे जगह 5 रुपये किलो पे। एमओ ने बोला है कि आपको ये चीज़? तो हम लोगों को मतलब जो है कि उस तरह से वहाँ मतलब कन्वर्ट किया जाता है। आपका एमओ का नाम बताइए। जांच के बाद जी, यदि ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई के लिए बड़ी पदाधिकारी को अनुशंसा किया जाएगा। लेकिन उनका ये भी कहना था, हम लोग गए थे न्यूज़ उठाने के लिए तो कहते हैं हम तुरंत एसपी साहब को फ़ोन करते हैं, मीडिया को भी धमकी देता है। उसके बारे में? उसके बारे में नहीं बोल सकते हम, उनका पर्सनल है। अच्छा, तो वजन जो कम दे रहा है उसके लिए कभी आप जांच में गए थे? इधर तो नहीं गए हैं जांच में, ऐसा कोई शिकायत वहाँ से अभी तक नहीं मिला। लेकिन हम लोग को तो प्रमाण के साथ मिला है। प्रमाण दीजिए, कार्रवाई के लिए अच्छा अनुशंसित किया जाएगा। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के महादलित टोला में लूडो खेलने में हुए विवाद में मामा और भगिना जख्मी हो गया, जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि महादलित टोला के 12 वर्ष के बच्चे को पड़ोस के ही युवक के द्वारा लूडो खेलने के लिए बुलाया गया और खेलने के दौरान उससे पैसे की मांग की गई। बच्चे के द्वारा पैसे नहीं दिए जाने पर उसके साथ महादलित टोला का सिंटू मारपीट करने लगा। अपने भगने को मार खाता देख जब मामा उसे बचाने आया तो उसके मामा को भी सिंटू ने लाठी डंडे से मारकर सर फोड़ दिया। हबीबपुर थाने में मामला को दर्ज करा दिया गया है और पुलिस छानबीन में जुट गई है। एनटीपीसी कहलगांव का 36वां स्थापना दिवस शनिवार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया गया। एनटीपीसी कहलगांव के प्रशासनिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक चंदन चक्रवर्ती ने ध्वजारोहण किया। साथ ही उन्होंने वर्ष 2019-20 में एनटीपीसी के उपलब्धियों पर चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि हमारे कुशल कर्मचारियों और अफसरों की वजह से वर्ष 2019-20 में एनटीपीसी ने रिकॉर्ड 16,504 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में भी प्लांट परिसर में लगातार आवश्यक दिशा निर्देश व अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही नैगम्य सामाजिक दायित्व के तहत आसपास के गांव में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी एडवाइजरी के तहत प्रचार प्रसार, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, सैनिटाइजेशन कराने के अलावा लोगों के बीच मास्क व राशन किट भी उपलब्ध कराया गया है। मौके पर जीएम O&M CK कुसारी, नीरज कपूर आदि मौजूद थे।
पीरपैंती प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पिछले कुछ महीनों में प्राकृतिक आपदा में मारे गए 12 लोगों को आपदा राहत कोष से 4-4 लाख का चेक उनके परिजनों को निर्गत किया गया। प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी, अंचलाधिकारी नागेंद्र कुमार, उप प्रमुख प्रतिनिधि बबलू यादव, सीआई अजय पुद्दार, जिला परिषद प्रणब कुमार, मुखिया प्रतिनिधि अरविंद शाह आदि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रमुख कार्यालय में चेक का वितरण किया गया। पीरपैंती प्रखंड के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों से क्वारंटाइन अवधि पूरा कर हर रोज सैकड़ों लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं, जिन्हें स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत 7 दिनों तक घर में रहने की हिदायत के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदा किया जा रहा है। वहीं अभी तक प्रखंड में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिलने से प्रशासन व प्रखंड में आम नागरिक सुकून की सांस ले रहे थे, लेकिन प्रखंड में एक 37 वर्षीय महिला के पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रखंड में आम लोगों के साथ प्रशासन के भी कान खड़े हो गए हैं। महिला कुछ दिन पहले दूसरे राज्य से वापस आई है। सुकून की बात है कि वापस आने के बाद वो भी क्वारंटाइन सेंटर में ही रुकी थी, जिसके कारण संक्रमण फैलने की आशंका कम है। उसके साथ कुछ और लोग भी आए थे, उनका सैंपल भी लेकर जांच के लिए भेजा गया है।